कादम्बरी ने दी रेखाबेन को धमकी। जी हाँ, रेखाबेन जो कि कादम्बरी को दीप्ति का सारा सच बता देती है। दीप्ति किस हालत में है? दीप्ति की हालत अभी काफी गंभीर है। दीप्ति की प्रेगनेंसी को यहाँ पर डिले करा जा रहा है। अगर यहाँ पर दीप्ति की प्रेगनेंसी को डिले करा जाता है तो दीप्ति के बच्चे पर असर पड़ेगा, और अगर प्रेगनेंसी को डिले नहीं किया जाता है तो दीप्ति पर असर पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन के बारे में रेखाबेन कादम्बरी को बता देती है। सारी चीजें सुनने के बाद कादम्बरी रेखाबेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कहती है, रेखाबेन मैंने इस प्रेगनेंसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी है। यदि अब मुझे बच्चा नहीं मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इसलिए तुम्हें कहीं से भी बच्चे का इंतजाम करना होगा। कादम्बरी रेखाबेन को यह धमकी दे ही रही होती है, लेकिन इतने में वहाँ पर जुगल आ जाता है। क्या यहाँ पर जुगल ने कादम्बरी की सारी बातें सुन ली है? जुगल को यह पता लग चुका है कादम्बरी फेक प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी और कादम्बरी ने दीप्ति के बच्चे को चोरी करने का प्लान बनाया है। जुगल को यह पता लगता है तो जुगल यहाँ पर कादम्बरी का क्या हाल करने वाला है, साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल की आने वाली कहानी क्या रहने वाली है, इन सारी बातों को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम प्रार्थना को देखते हैं। प्रार्थना जो कि अश्विन और दिलीप के पास आती है, क्योंकि प्रार्थना ने यहाँ पर इन दोनों की बातें सुन ली। प्रार्थना अश्विन को कहती है कि भैया आप सही कह रहे हो, आप घर के बड़े हो, लेकिन हमने आपकी बातें नहीं सुनी। आपसे कोई ने पूछा ही नहीं कि आपकी इच्छा क्या है, बच्चे को देना चाहते हो या फिर नहीं। अब इस वक्त तक पुष्पा भी वहाँ पर आ जाती है। प्रार्थना कहती है, भैया ये जो भी चीजें चल रही है इसके चलते मैंने यह फैसला लिया है या निर्णय लिया है, मैं दीप्ति भाभी से बच्चा नहीं लूंगी। यह सुनते ही सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अगले ही पल हम प्रार्थना को देखते हैं जिसे ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना होता है। इसी वक्त प्रार्थना दीप्ति से मिलती है और उसे कहती है, अभी आपने जो मेरे लिए करा है वह काफी काबिल तारीफ है, लेकिन अगर उसके लिए मैं आपको थैंक यू भी कहूंगी तो वह थैंक यू भी कम पड़ जाएगा। दीप्ति को समझ नहीं आता कि आखिर प्रार्थना कहना क्या चाहती है। प्रार्थना बस इतना बताती है कि उसने एक फैसला लिया है, लेकिन क्या लिया है इसके बारे में दीप्ति को नहीं बताती है। इतना कहकर प्रार्थना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद दीप्ति पुष्पा से पूछती है कि माँ आखिर प्रार्थना क्या कह रही थी, उसने क्या फैसला लिया है। पुष्पा दीप्ति को बताती है कि प्रार्थना ने यह फैसला लिया है कि वह से बच्चा नहीं लेगी। अब यह सुनते ही दीप्ति भी काफी हैरान होती है। दीप्ति सीधे प्रार्थना को कॉल करती है, उसे कहती है कि प्रार्थना तूने ये फैसला क्यों लिया। दीप्ति प्रार्थना को यह समझाती भी है कि तू इस फैसले को वापस ले ले, लेकिन प्रार्थना यहाँ पर दीप्ति की बातें नहीं सुनती है। अब यहाँ पर पुष्पा भी दीप्ति को समझाती है और उसे कहती है, दीप्ति तू जो प्रार्थना के लिए कर रही है वह काफी काबिल तारीफ है, लेकिन प्रार्थना ही बच्चे को नहीं लेना चाहती। वैसे भी बच्चे का बाप यानी कि अश्विन भी बच्चे को प्रार्थना को नहीं देना चाहती, लेकिन दीप्ति यहाँ पर कहती है, वह पुष्पा को समझा देती है कि उसने यह निर्णय ले लिया है कि वह बच्चा को देगी तो वह प्रार्थना को ही देगी। इतना कहकर दीप्ति यहाँ से चली जाती है। अगले ही पल हम रेखा और कादम्बरी को देखते हैं। कादम्बरी जो कि रेखा को कह रही होती है, रेखा बहन हमें अपने प्लान में चेंज करना होगा, मुझे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा जिस हॉस्पिटल में दीप्ति एडमिट हो रही है। रेखा कहती है कि कादम्बरी जी आपने तो मेरी मुंह की ही बात छीन ली, मैं भी आपको यही कहना चाहती थी। इसके बाद यहाँ पर कादम्बरी रेखा को एक तरह डराती है, अपनी बंदूक कहती है और कहती है कि डरिए मत रेखा बहन, यह बंदूक तो उनके लिए है जो मेरा काम ले लेते हैं लेकिन उस काम को पूरा नहीं करते। आप तो मेरे काम को पूरा करोगे ना, अगर आप मेरे काम को पूरा नहीं कर पाओगी तो मुझे मजबूरन ही इस चीज का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ यह एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं एक तरफ यहाँ पर डॉक्टर जो कि दीप्ति की हालत में पुष्पा और सोनल को बताएंगे, कहेंगे कि हमें दीप्ति की प्रेगनेंसी को डिले करना होगा, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर हम दीप्ति की प्रेगनेंसी को डिले करते हैं इसका असर दीप्ति के बच्चे पर पड़ेगा, और अगर हम दीप्ति की प्रेगनेंसी को डिले नहीं करते हैं तो यहाँ पर दीप्ति को असर पड़ेगा। इन सारी बातों के बारे में रेखा को भी पता लग जाता है। रेखा ये सारी चीजें कादम्बरी को भी बताती है। कादम्बरी तो यहाँ पर रेखा को कह देती है, उसे धमकाती है, रेखा बहन मैंने इस प्रेगनेंसी के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव लगा दिया है, फिर भी मेरा काम नहीं होता है तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, तो कहीं से भी बच्चे का इंतजाम करना होगा। इतने में वहाँ पर जुगल आ जाता है। सवाल यह आता है कि क्या जुगल ने यहाँ पर ये सारी बातें सुन ली है। आपको बता दूं कि यहाँ पर जुगल ने कादम्बरी की ये बातें नहीं सुनी है। जुगल यहाँ पर ऐसा इसलिए आया है क्योंकि जैसा कि कादम्बरी और रेखा ने पहले यह प्लान बनाया था कि कादम्बरी की डिलीवरी वाले दिन जुगल को हॉस्पिटल नहीं आने देंगे, पर हुआ ऐसा होगा कि एकदम से जुगल को यह पता चला होगा कि कादम्बरी
कादम्बरी तो एडमिट है कि कादम्बरी की डिलीवरी होने वाली है। यह पता चलते ही जुगल यहाँ पर आया होगा। मैं आपको यहाँ बता दूं कि जुगल की एंट्री यहाँ पर हुई है, जिसके चलते यहाँ पर कादम्बरी का जो प्लान है वह भी फ्लॉप होगा। कादम्बरी का सच सबके सामने आएगा। हाँ, अगर आपको जानना है कैसे तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना, उस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। खैर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।